नमस्कार, हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और हम आपको बताना चाहेंगे ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबरों को डायल कर सकते हैं और आप हमसे सीधे प्रश्न भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है और हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जिनसे आप महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है मैम अंजना, जो कि डाइटिशियन है डीडीयू हॉस्पिटल में शिमला में कार्यरत है। और आज का हमारा विषय है संतुलित आहार एवं आहार नियोजन। तो हम मैम से बात करेंगे कि मैम डाइट जिसकी हम बात करते हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार की बात करते हैं, तो वो क्या मायने रखता है? संतुलित आहार बहुत मायने रखता है। एक कहावत है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन वास करता है जी। स्वस्थ तन हमारा तभी होगा जब हम भोजन को संतुलित मात्रा में लें जी। तो उसके लिए जो पोषक तत्व हैं उनको हमें एक सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमें आने वाले समय में कई समस्याओं का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए स्वस्थ मन में, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास तभी होगा जब हम भोजन को संतुलित मात्रा में लेंगे जी। और मैम अब हम देखते हैं कि चाहे किसी भी आयु वर्ग के लोगों की हम बात करते हैं, अब लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारे लिए किस तरह की डाइट ज़रूरी है और हमें किस तरह से उसे फॉलो करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं ये न्यू फूड पिरामिड की, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। हाँ जी, न्यू फूड पिरामिड एक्चुअली में क्या है कि जो मैंने अभी संतुलित आहार की बात की कि उसमें पोषक तत्व जो हैं वो संतुलित मात्रा में होने चाहिए। तो न्यू फूड पिरामिड में हम ये बात करते हैं कि कौन सा तत्व जो है वो कितनी कितनी मात्रा में होना चाहिए। तो और जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण मैं लेती हूँ, जैसे हम फैट की बात करते हैं कि हमारे भोजन में वसा फैट कितना होना चाहिए और कौन कौन सा होना चाहिए। तो जनरली फैट जो है वो दो तरह का हम मानते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो हमें घी मक्खन के साथ जो सैचुरेटेड एनिमल सोर्स ऑफ फैट है जो हमें पशुओं से मिलता है, तो उसके साथ हमें दूसरा फैट भी लेना होता है जो अनसैचुरेटेड होता है। जैसे ऑयल हो गया, जैसे सरसों का तेल, हम छोटा सा उदाहरण लें तो सरसों का तेल या तिल का तेल या मूंगफली का तेल, इस तरह से जो भी हम दूसरे तेल के रूप में फैट लेते हैं तो उसको हम किस किस मात्रा में लें। और साथ में पिरामिड में ये भी है न्यू फूड पिरामिड में कि हमें थोड़ा सा ध्यान जो है हम अपने रोज की दिनचर्या के ऊपर भी देना होगा कि हमें दिन में कितने टाइम एक एक्टिव टाइम, मतलब कि एक्टिव टाइम से हमारा प्राय है कि हमें कोई एक्सरसाइज करना है। जैसे बच्चों को दिन में कम से कम 60 मिनट एक्टिव रहना चाहिए जी, है ना। युवाओं को 90 मिनट, ठीक है। इसी तरह से हम न्यू पिरामिड को जो है वो डिफाइन करते हैं कि भोजन के साथ साथ हमें अपना जो दिनचर्या है उसके ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना है। जैसे मैम अभी आपने कहा कि नॉन वेजिटेरियन जो है, जो इस तरह से अपने आप के लिए पोषक ले रहे हैं, तो ऐसे ही वेजिटेरियंस के लिए ऐसा क्या डाइट है जो वो खा सकते हैं और उन्हें भी वैसे पोषक तत्व मिल सके अपने शरीर में? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। सही में जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो एक तरह से कहाँ पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन वो सप्लाई करता है वो हाई क्वालिटी का होता है। तो प्रोटीन में एक्चुअली क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में कई क्रियाओं में काम आते हैं। तो अगर वो हमारे शरीर में एसेंशियल उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर उनको अपने आप अंदर नहीं बना पाता है, तो हमें बाहर से वो खाने में लेने होते हैं, वो 9 होते हैं। तो अब ये है कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ हमारा फूड का रहता है उसमें तो वो सब पूरी मात्रा में होते हैं, लेकिन जो
वेजिटेरियन हमारा ग्रुप है, उसमें वो किसी एक ग्रुप में डेफिशिएंट होता है, पूरे मतलब 9 के 9 आपको नहीं मिलते हैं। तो हमें वेजिटेरियन को क्या करना है, कॉम्बिनेशन में खाना लेना है। जैसे हम दाल ले रहे हैं तो दाल के साथ चपाती, है ना, या दाल के साथ चावल, इस तरह से हमें प्रोटीन के सोर्स को कंबाइन करना है, उसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो उससे जो एक में एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी है वो दूसरे से पूरी हो जाएगी, दूसरे के पूरक होते हैं वो। तो ये वेजिटेरियन को थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देना होता है। मैम, आप हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि अगर आप हमसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स हैं, आप नंबर डायल कर सकते हैं 0177 और नंबर है 28000177 और एक और नंबर है 28000178। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न है आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स को डायल करके। तो मैम, जैसे हम बात कर रहे थे आहार नियोजन, अगर आहार नियोजन की हम बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? आज की भाग दौड़ की जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या है कि सही भोजन लेना और सही मात्रा में लेना और सही सही समय पर लेना, हाँ लेना भी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय का, बच्चों के लिए भी, जो जॉब पे जा रहे हैं उनके लिए भी, और जो घर में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं उनके लिए भी। क्योंकि मैम आजकल हम देखते हैं कि सब अपने जिंदगी में इस तरह से व्यस्त है कि खाने के लिए वक्त भी नहीं मिल रहा है, लेकिन खाना भी जरूरी है। और अगर हमें पता हो कि इस तरह की डाइट आपके लिए बिल्कुल आवश्यक है और इतनी मात्रा में खाएं तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा फिट रहेगा और मेंटली भी हम स्ट्रांग रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। एक तो इसके लिए वही बात जो मैंने पहले भी कही कि लाइफस्टाइल, एक तो हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। कि एक तो हमें टाइम पे सोना, टाइम पे जागना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो आजकल के युवाओं में या बच्चों में देखा गया कि उनका कोई स्लीप पैटर्न नहीं है, उससे भी हमारा आगे पूरे दिन का जो कार्यक्रम होता है वो उससे काफी इफेक्ट होता है। तो एक तो पहली बात ये है। दूसरे, जैसे कि हमारा अगर हमने घर से बाहर निकलना है तो हमें एक अपने में हैबिट डेवलप करनी है कि हम घर से तो नाश्ता करके तो निकलें ही निकलें, लेकिन दिन का खाना भी अपने साथ लेके चलें। लेकिन मतलब अक्सर क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि घर से तो खाना लेके खा के चल पड़ते हैं, लेकिन साथ में अपना खाना कैरी नहीं करते हैं और मार्केट में जो भी अवेलेबल होता है वो हम खा लेते हैं। तो वो जैसे हमारा आज का फोकस है बैलेंस डाइट के ऊपर, वो हमारी डाइट बैलेंस नहीं हो पाती है क्योंकि यूजुअली रेडी टू ईट जो फूड मार्केट में मिलता है वो संतुलित नहीं होता है। वो उसको हम जंक फूड का नाम इसीलिए दिया गया है। तो थोड़ा सा हमें उसके लिए हमें ही कोशिश करनी है, अपने आप को ही करनी है, कोई और हमारे लिए नहीं करेगा। मैम, हम बात करते हैं यंग गर्ल्स की, और लड़कियां हम देखते हैं हमेशा से ही अपने आप को फिट रखना चाहती हैं, कॉन्शियस होती हैं अपने लिए। तो आजकल लड़कियां जिम की तरफ भी बढ़ रही हैं और रनिंग कर रही हैं। इस एज ग्रुप की लड़कियों के लिए जो यंगस्टर्स हैं, गर्ल्स, हम चाहेंगे आप उनके लिए बताएं कि उन्हें किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए। जो आज के टाइम में कुछ एक लड़कियां तो ठीक कहा आपने, जिम जा रही हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं, मैं बच्चे ही कहूँगी क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास आते भी हैं कुछ ऐसे बच्चे जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन सारा दिन सीटिंग है जिनकी, तो वेट गेन कर लेते हैं, खाते तो रहते हैं लेकिन वेट गेन कर लेते हैं। फिर उसके लिए वो वेट लूज करने के लिए क्या करते हैं, जिम तो सभी नहीं जाते, बहुत कम जिम जाते हैं, जिम के वालों की भी मैं बात करूंगी, लेकिन जो घरों में रहते हैं तो वो जैसे वेट गेन कर लेते हैं, फिर वो उन्हें लगता है कि नहीं हमारा तो वजन बहुत बढ़ गया, हमें तो कुछ करना है। तो उसके लिए कई बार वो ऐसा डाइट पैटर्न फॉलो कर लेते हैं जिससे उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं चलते हैं, फिर उनको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है, उनको वेट लूज करना वो भी जल्दी करना है, तो इमीडिएट वो क्रैश डाइट पे आ जाते हैं। क्रैश डाइट इन द सेंस कि वो या फ्रूट्स ही खाएंगे, ठीक है ना, मतलब कि वो बैलेंस में फिर खाना अपना नहीं लेंगे, डाइट अपनी बैलेंस में नहीं लेंगे। तो इसके लिए उनको एक सेट डाइट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपना डेली रूटीन चेंज करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए भी टाइम रखें और अपने खाने का टाइम एक नियोजित करें, टाइम से खाना लें अपना, और थोड़ा सा मतलब कि डाइट को कंट्रोल करें, अपनी डाइट कंट्रोल में रखेंगे। हाँ जी। और जो आपने दूसरी बात की कि जिम जाते हैं, तो जिम जाने वालों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो
अक्सर वैसे तो जिम में भी कई जगह जो अच्छे जिम है वहाँ पर उन्होंने न्यूट्रिनिस्ट रखे हैं जी। वो मतलब कि गाइड करते हैं कि किस टाइप की डाइट लेनी है। लेकिन जिम जाने वाले यूथ के लिए ज़्यादा फोकस रहता है प्रोटीन डाइट के ऊपर, फिर उनको प्रोटीन ज़्यादा लेना होता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो वहाँ पे इतना ज़्यादा एग्जर्ट करते हैं, हाँ जिम में एग्जर्ट बहुत करते हैं, कैलोरी बहुत बर्न होती हैं। तो शुरू में तो अच्छा लगेगा कि हम थोड़ा स्लिम तो हो रहे हैं, लेकिन बाद में अगर वो प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हैं तो उनकी जो मसल्स हैं, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। अब फैट तो यूटिलाइज हो गया, कुछ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज में यूटिलाइज हो रहा है। लेकिन बाद में किसके ऊपर बात आती है? प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन एक सोर्स बन जाएगा उनकी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करने के लिए। और वो अगर डाइट में प्रोटीन ऐड नहीं कर रहे हैं तो जो उनकी बॉडी में मसल्स हैं, मसल्स किससे बनती है? प्रोटीन से बनती हैं। तो मसल्स फिर आहिस्ता से वो कंज्यूम होने लगेंगी उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। हाँ जी। तो बेटर है कि अगर वो इस तरह से प्रोटीन लेंगे हाँ तो उनकी बॉडी भी फिट रहेगी हाँ। और इंटरनली स्ट्रांग भी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम हम बात करते हैं ऐसी महिलाओं की जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं और उन्हें डिलीवरी के प्रोसेस से जाना पड़ता है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ऐसी महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें किस तरह की डाइट का ख्याल रखना चाहिए? वैसे तो ये जो मतलब कि टीन एज गर्ल्स की होती है, इसी टाइम से अपने लड़कियों को खासकर विशेषकर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले से ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन वो डाइट अच्छी लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उनको पहले से अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। तो उसके लिए एक तो उनको मतलब कि अपना बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डाइट लेना और कुछ एक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, जैसे आयरन रिच फूड लेना, कैल्शियम रिच फूड लेना, प्रोटीन रिच फूड लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो हेल्दी प्रेगनेंसी तभी होगी जब पहले जो एक्सपेक्टिंग मदर है उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो हेल्दी है। हेल्दी इन द सेंस कि उसका HB भी अच्छा है, उसका बॉडी वेट भी नॉर्मल है, ठीक है, और उसका जो कैल्शियम लेवल, ये सब चीज़ें हैं ये बिल्कुल सही हैं। मैम क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो अपना HB अच्छा करने के लिए ऐसा क्या खाएं कि उनकी सेहत बेहतर रहे, और किस तरह के वो मिनरल्स या प्रोटीन की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं कि पौष्टिक आहार उनको मिले, तो क्या किस तरह की चीज़ें उन्हें खानी चाहिए, भोजन में क्या लेना चाहिए? देखो आज का जो टॉपिक है बैलेंस डाइट है ना। अगर हम शुरू से बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उनको अपने खाने में मतलब कि प्रोटीन का सोर्स दूध हो गया, ठीक है, दालें होगी, आपका दाल चावल है, आपका दही है, आपका पनीर है, ये चीज़ें उनको ऐड करनी है, मतलब डेली लेनी है खाने में, ठीक है। फिर सब्जियां लेनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, तो उससे जो है वो आयरन उनकी बॉडी में अच्छा होगा, ठीक है, आयरन का लेवल ठीक हो जाएगा। दूध लेंगे, कैल्शियम अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा सा धूप में एक्सपोज करेंगे अपने आप को तो विटामिन डी का लेवल अच्छा होगा। विटामिन डी बॉडी में ठीक है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी मैम जैसे जब दूध की मात्रा अच्छी होगी तो आपकी बोन्स स्ट्रांग रहेंगी और नवजात शिशु के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। जी मैम। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं जब एक उम्र के बाद, हम 45 वर्ष से ऊपर की महिलाओं की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जब मेनोपॉज का दौरान आता है बहुत ज़्यादा अपने आप में टफ पीरियड रहता है, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है इसमें। तो इस फेज की महिलाओं के लिए आप किस तरह की डाइट सुजेस्ट करेंगी? ये जो प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज का पीरियड होता है, इसमें डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में आती हैं। तो कुछ एक महिलाओं में तो वेट गेन होता है जी, है ना, और कई महिलाओं में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है पीरियड्स के दौरान, कईयों में हैवी ब्लीडिंग भी होती है। तो इस टाइम में एक तो डॉक्टर की सलाह लेना, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूर जाएं, उनकी सलाह ज़रूर लें, और खाने में मतलब अपने आप को ज़रा भी नेगलेक्ट ना करें। जो वो खाना पहले से लेती थी हेल्दी थी, फिर दोबारा से फोकस रहेगा वही कि कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, इन चीज़ों को तो हम कभी भी डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा एज में पहुंच के मैम उन्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो निगलेक्ट बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। रिक्वायरमेंट हमारी वैसे ही रहेगी। रिक्वायरमेंट में कोई वो नहीं है कि हाँ लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अदरवाइज जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो उसको हमने मीट आउट करना ही करना है, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है।
और मैम आई थिंक थोड़ा योगा करके और साथ में एक प्रॉपर डाइट करें, जिसे हम बैलेंस डाइट कह रहे हैं, संतुलित आहार लेंगे, हाँ जी। तो इन समस्याओं से भी वो निजात पा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो योगा है क्या, मेडिटेशन है, थोड़ा सा तो पीस ऑफ माइंड आपका मेडिटेशन से हो जाता है, क्योंकि कई महिलाओं में थोड़ी दिक्कत आती है, स्ट्रेस आ जाता है ना, थोड़ा एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, तो उस स्टेज में आपको योगा हेल्पफुल रहता है। तो ये सब करना चाहिए, तो पार्ट ऑफ लाइफ है योगा, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो कोई भी कर सकता है। जी जी। हाँ जी। मैम हम बात करते हैं बॉयज़ की भी, और यंग बॉयज़ जो हैं आजकल वो भी काफ़ी ज़्यादा हिमाचल में हम देख रहे हैं अब तो कि किस तरह से लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, और चाहे वो रनिंग है, चाहे वो साइकिलिंग है, इस तरह से वो अपने आप को काफ़ी फिट रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के उनको लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने हैं, और स्वस्थ शरीर के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैम इस तरह से जो बॉयज़ का ग्रुप है, इन्हें आप क्या डाइट सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स की डाइट में डिफरेंस होता है जी। बॉयज़ की कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। रीज़न बीइंग कि बॉयज़ एक्सर्ट ज़्यादा करते हैं, और थोड़ा सा मतलब कि मैस्कुलाइन बॉडी होती है उनकी, तो ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट बॉयज़ को चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल उनको प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है। और तो मैम इसमें वो किस तरह की डाइट रख सकते हैं ज़्यादातर, जैसे पनीर हो गया या कुछ और? देखो इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का फिर दोबारा रोल आ जाता है जी। तो जिम वाले जो जिम जाते हैं उनको तो मतलब कि वे प्रोटीन लेना ही होता है, एग से प्रोटीन लेते हैं, साथ में थोड़ा उनको कार्बोहाइड्रेट भी लेने होते हैं, जैसे बनानास वगैरह उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने होते हैं, सो दैट उनको जिम जाने से पहले क्या लेना है, जिम करके आना है तब क्या लेना है, तो उस टाइप से वो अलग अलग डाइट उनको फॉलो करनी चाहिए। हाँ मैम, क्योंकि हम देख भी रहे हैं आजकल कि बच्चे जिम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वो अपनी डाइट का ख्याल ना रखे तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी तो काफी एक्सर्ट कर रही है। हाँ लेकिन अगर प्रॉपर उनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है या बैलेंस डाइट नहीं है, तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर देम आल्सो। डेफिनेटली जी। तो मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बैलेंस्ड डाइट अगर एक नॉर्मल आम जिंदगी में भी हमें ही फॉलो करनी चाहिए, तो सुबह से लेकर रात तक का एक आपसे नॉर्मल शेड्यूल पूछा जाए तो हम कैसे फॉलो करें उसे, या क्या खाएं उसमें हम? हाँ बिल्कुल, सुबह से लेके शाम तक देखो, पहले तो हमें अपने जो हमारा पूरे दिन का मील है उसको डिफरेंट मील्स में डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये सबसे जरूरी है कि सुबह ब्रेकफास्ट, देन हमारा लंच, देन हमारा डिनर, 3 तो हमारे मेजर मील हैं जो जरूर लेने, ठीक है। अब तीनों मील्स में क्या होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सुबह हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमारी मतलब कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला होना चाहिए, बिकॉज हम रात को जब सो के उठ रहे हैं तो काफ़ी लॉन्ग फास्टिंग हमारी हो जाती है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स की फास्टिंग होती है, तो सुबह के टाइम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो सुबह हमें अपने भोजन में, अपने खाने में, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, ठीक है ना। अब अगर सीडेंट्री है, मतलब कि जिनका कोई भारी काम नहीं करना है, तो उनको कितना लेना है, क्या लेना है, और हैवी वर्कर है तो उसको क्या लेना है, अलग अलग मतलब कि एज के अकॉर्डिंग है, बच्चों का है, हर कैटेगरीज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी हमें जो 3 मेजर मील हैं ये जरूर लेने, और सुबह के भोजन में हमारा जो है दूध हम इंक्लूड कर सकते हैं, हम वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हैं, हम एग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में टाइम है थोड़ा, तो हम उसमें फ्रूट अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर हम दोपहर का लंच है हमारा, तो लंच में हम दाल, सब्जी, चपाती, सैलेड, दही, कर्ड इंक्लूड कर सकते हैं। फिर स्नैक्स का टाइम हमारा शाम का आ जाता है, तो उसमें स्नैक्स हमारे हेल्दी होने चाहिए, हमारे उस टाइप के स्नैक्स नहीं होने चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो जंक फूड हम जिसको कहते हैं वो नहीं होने चाहिए। हम रोस्टेड की तरफ जाएं, हम स्प्राउट्स की तरफ जाएं, हम होममेड चीलाज लाइक उस तरफ जाएं, ग्राउंड नट सीड्स हम यूटिलाइज करें, तो इस तरह के हमारे स्नैक्स होने चाहिए। एन नंबर्स ऑफ चॉइसेस हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज करते हैं। फिर लाइक वाइज हम डिनर पे शिफ्ट करते हैं इवनिंग टाइम के बाद, तो डिनर भी हमारा जो है वो हेल्दी होना चाहिए, और डिनर एज कंपेयर टू बाकी मील थोड़ा सा हल्का सा लाइट होना चाहिए, ठीक है। और सोने से 1.5-2 घंटे पहले हमें डिनर करना चाहिए,
ठीक है। तो मैम जिस तरह से आपने हमें एम्फेसाइज किया स्पेशली कि जो हमारे इंटरवल्स में हम जो खाना खाएं वो जंक फूड की तरफ ना हो कि अगर हम ये स्प्राउट्स खाएं या नट्स खाएं तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी फूड है और इसीलिए हम कहते हैं बैलेंस डाइट भी। मैम हम बात करते हैं बुजुर्गों की जब तो उनकी एक ऐसी उम्र होती है जब कहते हैं कि शरीर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन इस अवस्था में ऐसे बुजुर्ग वर्ग के लिए आप क्या डाइट सजेस्ट करेंगे? ये जो ओल्ड एज का पीरियड है सबसे ज्यादा तो बुजुर्गों की दिक्कत रहती है डेंचर की, जी है ना। तो क्या है कि वो अच्छे से इनको खाना चबाने में दिक्कत आती है, इसलिए वो कुछ एक फूड ग्रुप जो अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे आपने नट्स बोला है ना, तो वो नट्स लेना अवॉइड करना चाहेंगे। तो उनको हम नट्स कैसे रोस्ट करके ग्राइंड करके दूध में दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसी तरह से सैलेड की मैंने बात कही, बुजुर्गों को भी सैलेड की उतनी जरूरत है जितनी हमें है। तो बुजुर्गों को सैलेड हम कैसे दे सकते हैं? ग्रेट करके दे सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कद्दूकस करके दे सकते हैं, या हम ब्लेंड करके भी हम उनको सूप भी दे सकते हैं, जाके उनको किसी चीज का मतलब कि उनकी डाइट जो है वो किसी भी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट ना रहे, नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, जी। मैम अगर हम बात करें हिमाचल में तो आपको क्या लगता है लोग कितने जागरूक हैं, कितने आपके पास आते हैं डेली भी हॉस्पिटल में ये पूछने के लिए कि हमें किस तरह की बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए? अभी कुछ टाइम से और खासकर जब से कोरोना आया है ना, तो इसके बाद लोगों का कुछ ध्यान जो है वो डाइट की तरफ गया है। ये मैं नहीं कहती कि लोग जागरूक नहीं हैं, जागरूक होंगे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग अब लगे हैं आने, पूछने लगे हैं, खासकर यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां आते हैं इस टाइप के, जिनको मतलब कि पूछना होता है कि वो बाहर अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं तो बाहर वो डाइटिशियन डोर पे पढ़ के भी अंदर एंटर कर जाते हैं कि अच्छा मैम आप डाइटिशियन हैं इधर, तो आप हमें इस बारे में बताएंगे। तो और ये अच्छा लगता है मैम कि हिमाचल जैसे प्रदेश में भी जब लोग इतने जागरूक हो रहे हैं तो हमें अपनी बैलेंस डाइट का ध्यान रखना भी चाहिए। मैम अगर हम बात करें आपसे कुछ बीपी पेशेंट्स जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी भागा दौड़ है, इतनी टेंशन है, स्ट्रेस है, तो बीपी जिनका हाई रहता है या लो है उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह की उन्हें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए? एक्चुअली जो बीपी वाले पेशेंट हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोडियम से, है ना, नमक से। तो पहली बात तो ये है कि उनको अपने खाने में नमक कम करना है, ठीक है। और दूसरी बात रहती है कि उनको थोड़ा सा स्पाइसेस और तली हुई चीज़ें। अब साथ में हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि वो पानी खूब पिएं, ठीक है ना। पानी तो सबको ही मतलब फ्लूइड रिक्वायरमेंट, हाँ सबकी रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन बीपी वाले पेशेंट को पानी ज़्यादा पिएंगे तो कुछ मतलब कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है बॉडी का वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए उनको कहते हैं कि वो पानी खूब पिए, तो कुछ उससे भी बीपी डाउन आ जाता है। और सॉल्ट तो उनको कम रखना ही है, और स्पाइसेस और तली तलाई चीज़ें अपने खाने से मतलब बाहर करनी है, नहीं लेनी है। जी मैम आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने आज बैलेंस डाइट्स पे जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी लाभ हुआ होगा। आप हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको एक बैलेंस डाइट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज ज़रूर मिली होगी। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।